नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। इस वीडियो के अंदर हम देखिए हमारे पास ये एक शॉट है और इस शॉट को एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो चिकन है, इस चिकन की लेयर्स जो हैं यहाँ पे हैं सारी की सारी। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड देखिए मेरा इस कॉम्पोजिशन के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड को ही हल्का सा एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं देखिए बैकग्राउंड के अंदर चला गया हूँ और यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं मेरे इस तरीके से इसमें प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो ये सारी ट्रीज जो हैं ये सारे के सारी मेरी सेपरेट लेयर में है। तो पहला काम तो मेरा क्या है कि इन सभी ट्रीज के जो एंकर पॉइंट्स हैं, इन एंकर पॉइंट्स को मैं इनके बॉटम में मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए सभी के एंकर पॉइंट्स जो हैं मैंने एकदम बॉटम में मूव कर लिए हैं और मैं सिर्फ रोटेशन इनकी ओपन करके इसमें ना एक विगल डाल ले रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, हम 1,5 का दे के देखते हैं। या दिस लुक्स गुड एक्चुअली। ठीक है, सो हम इसी को फटाफट से कॉपी करके बाकी की जितनी भी ट्रीज हैं इनकी रोटेशन में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए सब में विगल डल चुका है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हम अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये पीछे के पेड़ जो हैं यहाँ पे मूव करने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पे मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जाके यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर जो है यूज़ करने वाला हूँ। तो गॉसियन ब्लर मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से बढ़ा लूँगा कि पीछे वाला जो पार्ट है मुझे थोड़ा सा ब्लरी दिखे और फोकस आगे वाले पे आए। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पीछे का पार्ट जो है ब्लरी दिख रहा है। ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब देखिए हमारा पीछे का पूरा पार्ट ब्लरी दिख रहा है और फोकस हमारे इसी कैरेक्टर पे आ रहा है। ठीक है, अब ये कैरेक्टर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से उठाया हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी बाकी के जैसे ये हाथ इसका गायब है तो ये ऐड करना होगा इसमें। और यहाँ पे देखिए एक आई है और दूसरी आई नहीं है, दूसरी आई की जगह पे ये है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, इनको फटाफट सबसे पहले तो इनको नेमिंग कर लेता हूँ इनकी, जिससे कि हमें क्या होगा, थोड़ा सा ईजी होगा काम करने में। तो इस तरीके से मैंने इनको नेमिंग कर ली है और मैं इस बेस को देखिए सबसे नीचे मूव कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे हम। और जो हमारा बॉडी है, सब कुछ सारा का सारा पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब कुछ एक ही उसमें है, तो सबको मैं कर ले रहा हूँ अपने बॉडी पे पेरेंट कुछ इस तरीके से। नीचे वाला पार्ट छूट गया है, बेस को भी छोड़ देंगे हम और बाकी के पार्ट को हम अपने बॉडी पे पेरेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं आईज पे। तो देखिए हमारे पास देखिए एक आई है, दूसरी आई नहीं है। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके हॉरिजॉन्टल कर लूँगा और इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लूँगा। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और जो हमारी ये वाली आई है इसको मैं अभी के लिए नीचे रख लेता हूँ, इसके साथ में ही रखेंगे उसको, क्योंकि ये बाद में हम काम आएगी हमारे। और यहाँ पे इस माउथ को भी देखिए, ये माउथ मेरा अलग अलग लेयर्स में है रखा हुआ। तो इसको भी मैंने ऐसे करके मूव करके एडजस्ट कर लिया है। इसको भी मुझे बॉडी के नीचे रखना पड़ेगा इस तरीके से। जो हैंड है, ठीक है, हैंड हमारा नीचे है, इसी हैंड को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हॉरिजॉन्टल फ्लिप करके इसको ऐसे करके मूव कर लूँगा इस तरफ को। ठीक है, तो ये हमारा देखिए हैंड, सेकंड हैंड भी हमारे पास आ चुका है इस तरीके से। तो ये हमारा देखिए ग्राफिक जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह करने वाले हैं हम। जैसे कि देखिए इसकी जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट को मुझे यहाँ पे मूव करना होगा और इसके अंदर मैं एक विगल डाल लेता हूँ। काम करते हैं 210 का विगल डाल के देखते हैं, ये काम कर रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, हम अपना एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। तो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले तो मैं चला जाता हूँ हमारे बॉडी वाले पार्ट पे। ठीक है, और इस पार्ट को मैं यहाँ से इधर मूव कर ले रहा हूँ इस तरीके से, इसके एंकर पॉइंट को। ठीक है, और एंकर पॉइंट को मूव करने के बाद मुझे इसको थोड़ा सा करना है रोटेशन कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे करके ही सेट करने वाले हैं। तो मैं इसके लेग को भी मुझे
रोटेशन ओपन करके कुछ इस तरीके से इसको फ्लैट करना पड़ेगा इस वाले को। और एक काम करते हैं, साथ में इस लेग का जो एंकर पॉइंट है इसको भी हम प्लेस कर लेते हैं ताकि हमें आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ना हो। सेकंड लेग हमारे पास है तो सेकंड लेग को भी मैं इस तरीके से इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे मूव कर दूंगा और इसकी रोटेशन को कुछ ऐसा कर दूंगा हवा में, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक काम करते हैं, बॉडी को थोड़ा सा और हम रोटेट कर देते हैं कुछ इतना, और इस वाले लेग को हम एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा फर्स्ट शॉट जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसके बाद अब हम इसमें लगाने वाले हैं की। तो सबसे पहले बॉडी रोटेशन, लेग की बॉडी की रोटेशन, लेग की रोटेशन और दूसरे लेग की रोटेशन। ठीक है, इनमें मैंने की लगा ली है, साथ में मेरे को बॉडी की पोजीशन में भी की लगानी है। तो मैंने यहाँ से देखिए पोजीशन में भी की लगा ली है और मैं चला गया हूँ कुछ फ्रेम आगे, और इस फ्रेम पे मैं देखिए रोटेशन को कुछ उल्टा करूँगा इसका। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, माइनस की जगह पे इसको प्लस कर देंगे। बट ये रोटेशन थोड़ी सी कम है तो मुझे इसको बढ़ाना होगा। तो समथिंग लाइक दिस, मैंने इसको ऐसे कर लिया है। ठीक है, इस पैर को ऐसे हवा में कर लेंगे और इस पैर को हमें कुछ इस तरीके से फ्लैट रखना पड़ेगा स्क्रीन पे। अब अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो अब एक काम और करते हैं, हम पोजीशन में यहाँ पे एक की और लगा लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे हवा में मूव कर देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मूवमेंट है देखिए कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, इस वाले को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इस तरीके से ये जंप कर रहा है। साथ में हम एक काम करते हैं ना, हम इसमें आई ब्लिंक भी साथ साथ दे देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों आइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इनके स्केल पे की लगा ली है। ठीक है, 5 फ्रेम पे चला जाऊंगा, या दिस इज 5 फ्रेम, इनको अनचेक कर लूँगा। ठीक है, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, या इस प्रॉपर्टी को हम कर लेंगे 10, इसको भी कर लेंगे हम 10 इस तरीके से, और 10 फ्रेम पे जाके अगेन इसको कर लेंगे 100 एंड इसको भी कर लेंगे हम 100। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, F9 प्रेस कर लिया, साथ में हम चले गए 1 सेकंड पे, यहाँ पे एक की हमने और लगा ली है और यहाँ पे हम कर लेंगे लूप आउट का एक्सप्रेशन, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे भी डाल दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा अब आई ब्लिंक बन गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो हमारा देखिए आई ब्लिंक भी ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट किया है मैंने, F9 प्रेस करके इनको ऐसे मूव कर लिया है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी होगी, हमें एक नल ऑब्जेक्ट लेना होगा यहाँ पे। तो सबसे यहाँ पे मैंने इस नल ऑब्जेक्ट को ले लिया है और ये मैं करने वाला हूँ इस बॉडी को, पूरी बॉडी को पेरेंट करने वाला हूँ मैं नल ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और नल ऑब्जेक्ट की जो प्लेसिंग है वो प्लेसिंग मैं करूँगा एग्जैक्ट यहाँ पे, यस यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम अब एनिमेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे देखिए इस नल के ऊपर मैं एनिमेशन करने वाला हूँ रोटेशन पे। तो ये मैंने रोटेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे रोटेशन यहाँ पे मैं एनिमेशन करने वाला हूँ स्केल के अंदर। तो मैंने स्केल में की लगाई है और 2-3 फ्रेम आगे चला गया हूँ मैं, यहाँ से इसको कर ले रहा हूँ अनचेक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको मैंने स्केल डाउन कर लिया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे स्केल अप, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इस पोजीशन पे हम इसको करेंगे स्केल डाउन, समथिंग लाइक दिस, और 1-2 फ्रेम आगे जाके इसको वापस से कर लेंगे हम 100। ठीक है, अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो अभी तो एनिमेशन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो ये एनिमेशन है ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए था, समथिंग लाइक दिस, ये और ये। ठीक है, तो अब अगर देखेंगे तो इस तरीके से हो रहा है ये। F9 प्रेस कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा ये जो मूवमेंट है ना इनका, इस मूवमेंट को भी हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ से देखिए इन कीज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ तक इनको मैं मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे जाके ये स्क्रीन पे यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो मैं इनको स्केल करके यहाँ तक ले आ रहा हूँ और इस की को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। और ये जब यहाँ पे आएगा तो देखिए इस तरीके से जंप ऐसे करेगा डाउन,
और उसके बाद ये अप होगा। ठीक है, तो जंप करने के साथ हम एक काम और करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन डालने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दोस्तों, दिस इज अवर वेबसाइट। और आपको बता दूं, अगर आप सीरियसली एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, मार्केट लेवल की, जो मार्केट के अंदर जिस टाइप के एनिमेशंस चल रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आप अगर अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सर्चिंग वीडियोस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारा मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स, और इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक प्रॉपर्टी को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है। राइट नाउ द प्राइस इज 299 एंड इट्स अ लिमिटेड टाइम ऑफर, सो यू कैन कंसिडर दिस कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हमने देखिए डिफरेंट टाइप के एनिमेशन मेथड्स को, और इसके साथ साथ देखिए हाउ टू क्रिएट अ स्टनिंग पोर्टफोलियो, ये भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। और इस कोर्स के अंदर हमने जितने भी एनिमेशंस क्रिएट करे हैं उनकी सोर्स फाइल अवेलेबल है, सो यू कैन डाउनलोड दोस फाइल्स एज वेल। इसके अलावा अगर आप नए हैं मोशन ग्राफिक्स में और यू आर इंटरेस्टेड इन मोशन ग्राफिक्स, तो देखिए आपके लिए लेके आया हूं मैं हमारा ये लाइव सेशन। और इस लाइव सेशन के अंदर हमने देखिए ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, सो यू कैन इनरोल इन दिस लाइव सेशन एज वेल। इसके साथ साथ देखिए हमारे पास आफ्टर इफेक्ट फाइल्स हैं, ये AE फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। काफी कम रेट पे अभी हमने इन फाइल्स को रखा हुआ है, तो यू कैन डाउनलोड दीज फाइल्स एज वेल। तो अभी हमारा काम रहेगा, हम एक्सप्रेशन के अंदर जाते हैं। एक्सप्रेशन के अंदर जाके देखिए हमें यहाँ से बाउंस का एक्सप्रेशन हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी, और हम चले जाते हैं अपनी फाइल के अंदर, और यहाँ पे इसके स्केल में मैं इस एक्सप्रेशन को पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप हमारा एनिमेशन देखेंगे तो देखिए इस तरीके से, बट कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ, इस लास्ट वाली की से ईज को हटा ले रहा हूँ। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये जंप वाला फील जो है इधर आ रहा है। इसके साथ साथ अब हमें एक काम और करना होगा। देखिए हमारी एक जंप तो कंप्लीट हो गई है, बट इसमें हमने काफ़ी सारे और कैरेक्टर्स भी हैं जो हमने एनिमेट नहीं किए हुए हैं। तो मैं जो है इसको और इसको इस बारी इन दोनों को हम एनिमेट करने वाले हैं। तो अभी के लिए सबको कर ले रहा हूँ मैं बंद, और यहाँ से हम इन हैंड्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इनकी रोटेशन में यहाँ पे चले जाएंगे, रोटेशन के अंदर, रोटेशन में यहाँ पे की लगा ली है मैंने। साथ में इनके एंकर पॉइंट्स को भी हमें इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इनके एंकर पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे ऐसे मूव कर लेंगे। ठीक है, रोटेशन में की लगाई है, और देखिए ठीक है, इतने फ्रेम पे जाके मैं इनकी रोटेशन को देखिए ऐसे करके थोड़ा सा नीचे कर लूँगा, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लूँगा इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे मूव हो रहा है, और इसकी रोटेशन को अब मुझे करना होगा ऊपर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और साथ में इसकी रोटेशन को भी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे, और अब अगर ये मूव होगा तो कहाँ पे ये बेस पे टच हो रहा है, यहाँ पे ये बेस पे टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी रोटेशन पे एक और की मैंने यहाँ पे लगा दी है, और मैं कुछ फ्रेम आगे गया, मैंने इनको कर दिया ऐसे नीचे मूव। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे नीचे मूव कर देंगे, और कुछ फ्रेम आगे जाके यहाँ पे जाके, ठीक है, इनको मैं 0 कर लेता हूँ। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो ये देखिए इस बीच में देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे से आके यहाँ पे ये कुछ भी मूव नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक मूवमेंट ऐसा देता हूँ कि ये थोड़ा सा मूवमेंट में दिखे। तो ये ऐसे करके जंप हुआ है। साथ में मुझे क्या करना होगा, इसी एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन मैंने कहाँ पे डाला था, इसमें डाला था, इसके स्केल में। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर ले रहा हूँ, और इस एक्सप्रेशन को इन में भी पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब अगर हम लास्ट का जंप देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हैंड जो है जंप कर रहे हैं। ठीक है, अब साथ में देखिए इतना तो हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें भी जो हमारे पास ये जो पीछे वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को भी हम थोड़ा सा एनिमेट करने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रोटेशन लगा लेता हूँ नॉर्मल सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस रोटेशन को यहाँ मूव कर दिया मैंने, और इस पोजीशन पे जाके मैं इसको कर दूंगा इधर मूव इस तरीके से। तो ये यहाँ पे देखिए इस तरफ मूव हो चुका है। इसमें ऑलरेडी एक एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसमें दूसरा एक्सप्रेशन नहीं डाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं मैनुअली इसको थोड़ा सा इधर मूव करके, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके इसको इधर मूव कर लेंगे, और थोड़ा सा इस पोजीशन पे जाके इसको वापस इधर मूव कर लेंगे।
ठीक है। और इस पोजीशन पे हम एक काम करते हैं, फर्स्ट की को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पीछे वाला पार्ट जो है इसका मूव होगा। सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने, F9 प्रेस कर लिया, तो इस तरीके से ये मूव हो चुका है। साथ में देखिए इतना पार्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे भी हम एक काम और करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं इसके अंदर काम। तो इसके माउथ को मैं जैसे इस माउथ को, नीचे वाले पार्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसका एंकर पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे ले आया हूँ। इसके स्केल में मैंने फर्स्ट फ्रेम पे की लगाई, यहाँ पे अनचेक कर दिया है, कुछ फ्रेम आगे गया हूँ मैं और इसको मैं ऐसे मुंह के नज़दीक ले आया, फिर 2 फ्रेम आगे गया हूँ, सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया और यहाँ पे आगे जाके अगेन मैं इन दोनों कीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए फर्स्ट शॉट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे जो शॉट जो है ये तो बन चुका है, बट ये हमारा पैर जो है ना, ये पैर हवा में है, तो इस पैर को भी हमें थोड़ा सा मूवमेंट देना पड़ेगा ताकि ये एकदम स्टिल सा ना लगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखिए इसको मूव कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो हमारा ये इस तरीके से देखिए ये मूवमेंट आएगा, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे F9 प्रेस कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये मूवमेंट आ रहा है। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेंगे ताकि थोड़ा सा स्लो मूवमेंट आए। तो यहाँ तक तो हो चुका है। नेक्स्ट हम एक काम करते हैं, इसी की को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये थोड़ा सा मूव नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, एक नल ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ। एक काम करेंगे, नल ऑब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे, हमें इसको लूप में भी बनाना है। तो लूप में बनाने के लिए देखिए यहाँ तक तो हमने ये बना दिया है। अब यहाँ से हमें इसको वापस भी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस लाने के लिए हम यहाँ से एनिमेशन करते हैं, काम करते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ से हम अगेन हमें इस एनिमेशन को जो है रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए चलिए अगेन हम यहाँ पे स्केल वाले एनिमेशन को देखेंगे और यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अब देखेंगे हम ये जो कैरेक्टर है ना, ये यहाँ पे से मूव होगा, ठीक है। अब यहाँ से मूव होगा तो हम सबसे पहले तो बॉडी को चेक करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ से इसको टाइम रिवर्स कर देंगे। तो अब अगर हम देखेंगे तो हमारा इस तरीके से ये मूव हो रहा है, ठीक है। साथ में अब हमारे पास लेग को हमें देखना है। तो पहला लेग तो ये है, इस लेग में एनिमेशन हुआ है देखिए यहाँ पे 2 फ्रेम बाद। तो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से 2 फ्रेम आगे जाके, तो यहाँ से हमें इसको एनिमेट करना होगा। तो ये हमें मैन्युअली एनिमेट करना होगा। तो मैंने पहली की यहाँ पे लगा ली है और दूसरी की मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मैं इसको करने वाला हूँ 0 नहीं करेंगे हम, इसको कर लेंगे हम कुछ ऐसा। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा जो फर्स्ट फ्रेम था ना, फर्स्ट फ्रेम में हमारा कैसा था पैर, या इसी पोजीशन को हम कॉपी कर लेते हैं और इस पोजीशन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मेरा लेग जो है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस वाले पैर में एनिमेशन करने वाले हैं। तो अगेन मैं इसकी रोटेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है मैंने। देखिए हमें सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके गया इसके पैर की रोटेशन को और देखिए ये इस पोजीशन पे आके अब मैं क्या करूँगा, इसको इस पोजीशन में आके इसको थोड़ा सा मूव कर लूँगा ऊपर की तरफ को ऐसे थोड़ा सा। अब हम इसको रोटेट करेंगे थोड़ा ऐसे और एक जगह पे, और ये जो फर्स्ट की है ना, इसी की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अब अगर हम इसका रोटेशन देखेंगे तो देखिए मेरा पैर जो है ऐसे मूव हो रहा है। थोड़ा सा इस वाले को नहीं, हमें इस वाले को थोड़ा सा बढ़ाना है और इस वाले को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। ये वाला एनिमेशन भी बन गया है। अब हमारे पास अगेन आता है हाथ वाला एनिमेशन। तो हैंड को सबसे पहले तो हम हैंड ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों हैंड हैं, यू प्रेस किया, इनकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लिया। हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे से, इस पोजीशन से, ठीक है। तो इस पोजीशन में अगेन मैं इन्हीं कीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर ले रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें क्या है, कोई इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा हमें करना नहीं है। तो या दिस लुक्स गुड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हैंड भी हो चुका है, ये भी हो चुका है और सारे एनिमेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बट हाँ, ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है। कौन सा वाला हमारे पास, ये इस वाले पार्ट को भी मुझे एनिमेट करना था।
तो इस वाले पार्ट को भी देखिए यहाँ से हम एनिमेट करेंगे। इधर से मैं इसको लेके जाऊँगा, यहाँ पे हम की लगा ले रहे हैं रोटेशन की, और यहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगा नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आएगा और यहाँ तक तो ये सेम रहेगा इसी पोजीशन पे, और यहाँ पे जैसे ये ज़मीन पे टकराया तो टकराने के बाद ये मूव होगा इधर को, ठीक है। तो इस तरफ को इसको ऐसे मूव कर देंगे, और मूव करने के बाद वापस थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी को ऐसे चेंज करेंगे और थोड़ा सा और आगे जाएंगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, और जो फर्स्ट पोजीशन है ना, फर्स्ट पोजीशन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब अगर आप देखेंगे, या दिस लुक्स गुड एक्चुअली, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो यहाँ तक हमारा शॉट जो है कंप्लीट हो गया है। बस अब हमें एक लास्ट चीज़ करनी है, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ हमारी छूट रही है। कौन सी चीज़ छूट रही है? ये माउथ हमारा छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं इस माउथ की कीज को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, और इसको 6 सेकंड पे कट कर लेते हैं सारी लेयर्स को। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे करके मूव हो रहा है और ये ऐसे करके मूव हो रहा है, ठीक है। सारा एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। बस अब हमें एक काम और करना है, हमें यहाँ पे हम एक नल जो है और लेने वाले हैं, और इस नल ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और नल 1 को पेरेंट कर लेंगे नल 2 पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन रख के, और अभी तक देखिए ये यहाँ पे इतना, यहाँ तक ये जो है स्टिल था, ठीक है। तो इस स्टिल को हमें हल्का सा मूवमेंट देनी है। तो मैं यहाँ पे गया और इन दोनों कीज पे मैंने देखिए हल्का सा यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे करके मूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तो मैं अगेन देखिए इसी नल को मैंने डुप्लीकेट किया और इस नल को पेरेंट कर लिया इस वाले नल पे, और इस नल की जो पोजीशन थी वो मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कीज देनी है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आगे चला गया, थोड़ा सा इसको इधर मूव किया, कंट्रोल के साथ मूव करेंगे तो थोड़ा सा हमने ये मूव किया, थोड़ा सा और आगे चले गए और इसको थोड़ा सा इधर को मूव कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चले गए, इसको थोड़ा सा इधर को मूव कर लिया। देखिए ये एक जो है मूवमेंट ये इस तरीके से मूव होगी, बट काफ़ी नज़दीक हो गया है तो मुझे थोड़ा सा इसको दूर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हो रहा है तो मैं इसी की को एक और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन हमारे पास ये वाली पोजीशन आ गई है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में अगेन हम इस वाले को मूव करेंगे, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे की लगाई एक, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके दूसरी की लगाई, थोड़ी सी इधर की, तीसरी की मैं इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और चौथी की मैं यहाँ पे जाके इसको कॉपी करेंगे, और पांचवी की हमारे पास ये वाली होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके से लगा दी है, F9 प्रेस कर दिया है सबको सेलेक्ट करके। ये जो गैप है ना, इस गैप को भी थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे कि बराबर आ जाए। तो इस तरीके से हमारा जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है कंप्लीट हो गया है। बस इसमें एक चीज़ और रह गई है, जहाँ पे ये पॉज हो रहा है ना, इन हैंड्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हैंड क्योंकि हमारे मूव नहीं हो रहे हैं जहाँ पे पॉज होने के बाद ना, तो ये देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे पॉज हुआ, पॉज होने के बाद यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा मूव, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे और इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करने वाला हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके F9 भी प्रेस कर लेता हूँ। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन को हम इस पोजीशन को ही कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको हम थोड़ा सा मूव कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा मैंने इधर को मूव किया, इसको थोड़ा सा इधर को मूव कर दिया। दोनों को सेलेक्ट करके F9 भी प्रेस कर लेते हैं। तो अब हमारे हैंड भी देखिए कहीं पे स्टिल नहीं है, तो हल्की हल्की मूवमेंट हैंड्स में भी हो ही रही है। तो इस तरीके से देखिए ये शॉट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। जल्दी से एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा स्नोफॉल वगैरह इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैं ले रहा हूँ एक सॉलिड, ये मैंने एक सॉलिड ले लिया सबसे ऊपर, और इसमें मैं स्नोफॉल जो है डाल दे रहा हूँ, ठीक है।
और साथ में इसको हम स्क्रीन भी कर लेते हैं। तो स्क्रीन में देखिए, ये देखिए हमें ये पार्टिकल्स वगैरह दिखने लग गए हैं स्नोफॉल के। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन फ्लेक्स को थोड़ा सा कम करना था और इनके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको कम करेंगे थोड़ा सा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसमें जो वेरिएशन है साइज़ की वेरिएशन को भी मैंने आगे पीछे कर दिया है थोड़ा सा। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये स्नो फ्लेक जो है इसमें चलने लग गए हैं। ठीक है, अब साथ में मैं थोड़ा सा एक स्नो का जो फ्लेक है उस फ्लेक को भी यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसी को सॉलिड को डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसके ऊपर से मैं स्नोफॉल को कर ले रहा हूँ डिलीट, और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ पार्टिकल। तो सीसी पार्टिकल वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो इस तरीके से देखिए मेरे पार्टिकल ये बन के आ चुके हैं। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे स्नो फ्लेक चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जाके हम नॉर्मली सर्च करते हैं स्नो फ्लेक आइकन। ठीक है, तो इस तरीके से स्नो फ्लेक आइकन में हम इमेज के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे PNG कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, इस वाले को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले तो सेव कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आपकी ये PNG होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, तो स्नो फ्लेक नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है। अभी के लिए मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर ले रहा हूँ। चलिए चलते हैं, इस डेस्कटॉप से इस फाइल को कर लेते हैं हम इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है और अभी के लिए इसको मैं कर ले रहा हूँ हाइट। इस सॉलिड की लेयर को सिलेक्ट करा और हम चले गए अपने इफेक्ट एंड कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे पार्टिकल के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको कर ले रहा हूँ, देखिए टेक्सचर्ड स्क्वायर ही हम कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं टेक्सचर के अंदर और यहाँ पे मैं देखिए स्नोफ्लेक मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने फ्लेक सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए ये स्नोफ्लेक्स आने लग गए हैं। ठीक है, सीसी पार्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है और इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले जाने के बाद थोड़े बहुत चेंजेस हम इनमें करने वाले हैं। तो मैं सभी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद देखिए जो हमारा रेडियस है, तो इस रेडियस को, तीनों की रेडियस मैंने 0 कर ली है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मैं करने वाला हूँ 0। और अब मैं एक्स रेडियस जो है, एक्स रेडियस को इस तरीके से बढ़ा दूंगा। तो ये हमारे पास एक्स रेडियस बढ़ गई है और साथ में मुझे जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जी को बढ़ाने का मेन रीज़न ये है हमारा कि जी को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो साइज़ में जो वेरिएशन है वो आ जाएगा कि कुछ पार्टिकल्स आगे आएंगे, काफ़ी आगे, कुछ पार्टिकल छोटे छोटे रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए इनको बढ़ा तो दिया है मैंने। अब अगर हम प्ले करके देखें तो जो स्पीड है ना इनकी काफ़ी फास्ट है। तो इस स्पीड को मुझे करना होगा स्लो। इसको स्लो करने के लिए मैंने कर दिया है ग्रेविटी को 0 और यहाँ से अब हमें लॉन्गिटिविटी को इसकी बढ़ाना है। ठीक है, तो अब अगर हम लॉन्गिटिविटी को देखेंगे तो कहाँ तक बढ़ रही है हमारी, तो देखिए ग्रेविटी 0 हुई है तो वो उसी पोजीशन पे मूव हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी ग्रेविटी देनी पड़ेगी इसमें। तो देखिए जैसे मैंने अभी ग्रेविटी दे दी है तो ये अब नीचे को मूव कर रहे हैं। ठीक है, बट हमें क्या करना है, अब इसकी लॉन्गिटिविटी को बढ़ाना है। तो अब जैसे ही मैंने लॉन्गिटिविटी बढ़ाई तो ये देखिए कहाँ तक मूव हो रहे हैं। हम लास्ट में चले जाते हैं तो यहाँ तक। एक काम करते हैं, लॉन्गिटिविटी को 10 कर देते हैं। तो अब हमारा, अगर हम इस शॉट को देखेंगे तो देखिए यहाँ तक भी हमारे पार्टिकल्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको लेयर को मैं थोड़ा सा इधर मूव कर ले रहा हूँ और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं हम इसको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो देखिए जो हमारे पार्टिकल्स के साइज़ है ना, कुछ कुछ पार्टिकल्स हमारे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो मुझे एक काम करना होगा, इसकी जी डायरेक्शन को थोड़ा सा कम करना होगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और इसका जो बर्थ रेट है इसको भी मैं कम कर ले रहा हूँ 1। और साथ में इसका यहाँ पे अगर हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में अंदर तो यहाँ पे देखिए साइज़ वेरिएशन है, इसको मैं बढ़ा ले रहा हूँ साइज़ वेरिएशन को। और जो हमारा जी डायरेक्शन है इसको मैं थोड़ा सा और कम कर ले रहा हूँ, और समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब अगर हम अपना शॉट देखें तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं। साइज़ अभी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो मैं यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ साइज़ एंड डेथ साइज़, मैं इसको कम करने वाला हूँ तो 0.1 कर ले रहा हूँ। ठीक है, और डेथ साइज़ को भी 0.1 कर ले रहा हूँ। तो अब हमारे पार्टिकल्स देखिए कुछ इस तरीके से मूव होंगे। ठीक है, साइजेस अगर अभी भी आपको लगता है पार्टिकल्स का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से 0.1 की जगह पे हम 0.7 कर सकते हैं, जिससे पार्टिकल्स और कम हो जाएंगे।
एक काम करता हूँ मैं 0.5 कर लेता हूँ, दिस लुक्स गुड। ठीक है, साथ में थोड़ा सा मैं Z डायरेक्शन को भी बढ़ा ले रहा हूँ इस तरीके से। तो अब आप अगर देखेंगे तो दिस इज़ अवर पार्टिकल्स। सो इस तरीके से देखिए ये तो कंप्लीट हो गया है, बट हमें क्या करना है, थोड़ा सा लूप बनाना था क्योंकि ये 6 सेकंड का है, हमें इसको 12 सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं चला जा रहा हूँ यहाँ पे एक नई कॉम्पोजिशन ले रहा हूँ मैं मेन नाम से 1920x1080 की। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन मैंने यहाँ पे ले ली और इस कॉम्पोजिशन के अंदर देखिए मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, इस वाली कॉम्पोजिशन को, और इसी को यहाँ पर डुप्लीकेट करके मैं ऐसे करके बढ़ा लूँगा। तो ये हमारा देखिए अब लूप एनिमेशन चलेगा। बट ये पार्टिकल्स का प्रॉब्लम आएगा इसमें। पार्टिकल्स के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए देखिए मैं इन तीनों लेयर्स को यहाँ से कट कर ले रहा हूँ। तीनों को सेलेक्ट किया है, Ctrl+X किया और हम चले गए अपनी मेन कॉम्पोजिशन के अंदर और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है और ऐसे करके इनका साइज जो है बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम और आ रही है कि जो हमने पार्टिकल्स बनाए थे, ठीक है, वो पार्टिकल्स यहाँ से गायब हो गए हैं। तो हमें यहाँ से अगेन उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे पार्टिकल्स के अंदर और यहाँ पे देखिए टेक्सचर स्क्वायर तो है, बस यहाँ से हमें उसको स्नोफ्लेक को सेलेक्ट करना होगा। सो दोस्तों दिस इज़ अवर फाइनल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अभी भी सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, हमारे कोर्स में जल्दी से एनरोल करें। तो प्राइस जो है अभी काफ़ी कम प्राइस है और एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स आप सीख सकते हैं। तो इतना अच्छा मौका ना गंवाएं, आज ही इनरोल करें हमारे कोर्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।